नाम पूनम गुलाटी है। मैं पटेल नगर में वैसे रहती हूँ और पटेल नगर में मैं थेरेपी लेती थी और यहाँ पर मैं अपनी बिटिया के घर आई हुई हूँ, तो मैं यहाँ पर भी आ जाती हूँ। अच्छा। मैं छुट्टी नहीं करती कोई भी। आंटी जी आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 68। आंटी ने बताया कि उनका नाम पूनम गुलाटी है, पटेल नगर में रहती हैं। अभी आंटी जनकपुरी में अपनी बेटी के पास आई हुई हैं, जो यहाँ पे भी थेरेपी लेने के लिए आंटी सागरपुर में आती हैं। आंटी की जो एज है वो 68 है। आंटी जी आपको यहाँ आने से पहले क्या क्या प्रॉब्लम थी? मेरे को बीपी था, शुगर था और मैं बहुत लेजी रहती थी, ज़्यादा एक्टिव नहीं था। तो यहाँ आके मैं बहुत एक्टिव हो गई हूँ। मुझे थकावट बिल्कुल नहीं होती। सुबह से लेकर शाम तक जितना मर्जी काम करूँ मुझे पता नहीं चलता। और शुगर मेरी बिल्कुल नॉर्मल आ गई है, बीपी मेरा बिल्कुल ठीक हो गया है और मेरी उंगलियों में दर्द रहती थी, तो उंगलियों की दर्द भी ठीक हो गई है। अच्छा आंटी, आप जो आपने बताया कि आपको बीपी भी था, शुगर भी थी, आपको थकावट भी होती थी, ठीक है, एनर्जी नहीं रहती थी आपकी बॉडी में। तो आप पहले यहाँ आने से पहले आप बीपी की गोलियां लेते थे? मैं एक ही गोली लेती थी दिन में और शुगर की 3 टाइम लेती थी। अच्छा, शुगर की आप 3 टाइम दवाइयाँ लेते थे और बीपी की आप 1 टाइम गोली लेते थे। तो क्या आपको वो गोली खाने से, दवा खाने से आपको आराम आया? ये महसूस होता था भाई ठीक है, अब जैसे दिल का वहम होता है कि दवाई खा लिए मैं ठीक हूँ, लेकिन ये वैसे नहीं था होता कि मैं परमानेंट ठीक हो रही हूँ। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मेरे को बहुत एनर्जी आ गई है। रात की मैं नींद की गोलियाँ भी खाती थी, अब 6 महीने से मैंने कोई गोली नहीं खाई और नींद बड़ी अच्छी आती है मेरे को रात को भी। अच्छा, तो आंटी जो आपको बीपी था वो कितने सालों से था? मेरे को 10 साल से था। 10 साल से बीपी था, जिसकी आप 1 गोली रोज खाते थे 1 टाइम। और शुगर आपको कब से था? वो भी 10 साल से। वो भी आपको 10 साल से है, जिसकी आप 3 गोली मतलब 3 टाइम दवा खाते थे। पर आपने जैसे वो दवाइयाँ खाई तो उसके बाद आपने बताया कि मुझे कोई फर्क इस तरीके से नजर नहीं आया कि ऐसा लगना चाहिए कि नहीं मेरे इतने सालों से वो दवाइयाँ खा रही हूँ तो आराम आ जाए या वो चीजें जड़ से खत्म हो जाए, तो उसमें कोई इस तरीके से आराम दिखाई नहीं दिया। पर जब आप फाइनसन में आए तो आपको फाइनसन में जब आप आए तो आपको फाइनसन के बारे में किसने बताया, कैसे आपको पता चला? हमारे वहाँ पटेल नगर में गुरुद्वारा है, वहाँ पर उससे आती थी, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ खुला है फाइनसन, तो वहाँ जाओ, वहाँ ठीक हो जाओगे। तो मैं उनके कहने से 1 दिन पहले उन्होंने बताया, दूसरे दिन से मैंने शुरू कर दिया और आज तक मैंने छुट्टी नहीं दी और रेगुलर आ रही हूँ। और उससे बहुत बेनिफिट है कि इस टाइम मेरी शुगर की दवाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बीपी की दवाई बिल्कुल नहीं ले रही और एनर्जी भी इतनी है कि मैं थकावट का नाम ही नहीं है, कोई भी दवाई नहीं ले रही इस टाइम में। अच्छा, तो आंटी जब आपने थेरेपी लेना स्टार्ट किया फाइनसन में आकर, तो आपको कितने दिन में फर्क आना शुरू हो गया कि इतने टाइम बाद मेरा ये जो फर्क है वो नजर आ रहा है? ये मेरे को 2 महीने के बाद शुरू हुआ था। अच्छा, 2 महीने के बाद आपको फर्क नजर आना शुरू हो गया कि मतलब मेरी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आराम आ रहा है। तो आपको किसी प्रकार के कोई हीलिंग एक्शन वगैरह भी आए? हाँ, हीलिंग आए थे, लूज मोशन आए थे और पेन, एक यहाँ पर पेन हुई थी टांग के अंदर, इतनी दर्द हुई थी कि मैं परेशान हो गई थी। 1.5 महीना मेरे को इलेक्शन आए हैं और उसके बाद मैंने अब पूछा भी कि मैं दवाई खाऊं, आपने कहा दवाई ले सकते हो यदि ज़रूरत है, पर मैंने नहीं खाई। मेरे को यहीं पर आकर यहीं से फर्क पड़ा। अच्छा, तो मतलब जब आपने थेरेपी ली तो आपने बोला कि आपको 2 महीने बाद आराम आना शुरू हो गया। जो हीलिंग एक्शन आए थे आंटी वो आपको कितने टाइम बाद आए? वो मेरे को 15 दिन के बाद आ गए। अच्छा, मतलब 15 दिन के बाद आपको हीलिंग एक्शन आए, जिसमें आपको लूज मोशन लग गए, आपकी कमर का एक साइड के पैर का आपका दर्द बढ़ गया था और उसके धीरे धीरे बाद जब आपके लूज मोशन ठीक हो गए, पैर का दर्द ठीक हो गया, तो आपने बताया कि मतलब 2 महीने के अंदर वो आपको जैसे ही हीलिंग एक्शन खत्म हुए वैसे ही आराम आना शुरू हो गया। तो मतलब जैसे हम आपको बताते हैं कि जब हीलिंग एक्शन आते हैं तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है, हमारी बॉडी से जो जितनी भी गंदगी होती है वो बाहर निकलती है। जब बाहर निकलती है तो हमारे बॉडी के अंदर आराम भी आता है। तो जैसे जैसे हीलिंग एक्शन आया उसके बाद आपकी बॉडी में आराम भी आया। तो आपने बताया कि मैं पहले 10 साल से प्रॉब्लम थी बीपी की, शुगर की 10 साल से प्रॉब्लम थी, जिसकी आंटी दवाइयाँ खा रही थी कि 3 टाइम शुगर की खाती थी, 1 टाइम बीपी की खाती थी। पर आज आंटी ने बताया कि उनकी जो प्रॉब्लम है, जो बीपी की प्रॉब्लम थी, शुगर की प्रॉब्लम थी, आज वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है और दवाइयाँ भी आंटी ने बिल्कुल खत्म कर चुकी है। यानी कि आंटी कोई भी दवाई आज के टाइम में नहीं ले रही है। सही बात है आंटी? ठीक है।
और मेरे को 2.5 साल पहले मुझे ऑपरेशन का बोला था आँख का, मेरे वो क्या मोतिया है। तो मैं दिखाने गई, रात को मेरे को डेट दे दी कि सुबह तुम्हारा ऑपरेशन होगा। किसी वजह से मेरा ऑपरेशन मैंने नहीं करवाया, तो उसके बाद मैं यहाँ आने शुरू हो गई। तो यहाँ आई हूँ तो अब मैंने टेस्ट करवाया है, तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो मोतिया है ही नहीं, थोड़ा सा है बस, वो भी कैसे ठीक हुआ आपका। मैंने कहा ये तो मैं भी नहीं कह सकती कि कैसे ठीक हुआ, हमें यहाँ वहाँ जाती हूँ शायद उसकी वजह से हुआ होगा, लेकिन कहते हैं अब तो तुम्हें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मतलब डॉक्टर ने कहा था कि आपका जो आंखों में प्रॉब्लम है, जो रोशनी है वो खत्म होती जा रही है, मोतियाबिंद करवाना है आपको, तो उसके लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए भी बोल दिया। पर जब आप फाइनसम में आ रहे थे, थेरेपी ले रहे थे, फिर उसके बाद जब थेरेपी लेते लेते आपको काफी टाइम हो गया और आपने दोबारा से चेकअप कराया अपनी आंखों का, तब डॉक्टर ने बताया कि आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो मतलब आपको आराम आया जिससे डॉक्टर ने मना कर दिया। और मेरी रोशनी भी तेज हो गई है, और तो मैं बगैर ऐनक, सिर्फ ऐनक से पार्ट करती हूँ और सुई में धागा भी डाल लेती हूँ। अच्छा, मतलब अब आपको नजर भी आना शुरू हो गया है कि रोशनी आपकी बढ़ चुकी है कि सुई में धागा भी डाल लेते हैं, बिना ऐनक के आप चीजें कर लेते हैं। तो अच्छी बात है कि आंटी को इस तरीके से आंखों की रोशनी भी बढ़ी है कि उन्हें ऑपरेशन के लिए बोला था, पर थेरेपी लेते लेते इतना टाइम हुआ जिस कारण वो ऑपरेशन के आंटी का डॉक्टर ने कहा कि अब कराने की कोई जरूरत नहीं है। और आंटी को आज इतना नजर भी आता है कि आंटी सुई में धागा भी डाल लेती है। और आंटी ने बताया कि आंटी का जो एनर्जी लेवल है वो यहाँ आने से कितना ज्यादा बढ़ चुका है कि आंटी हर एक्टिविटी जो है, काम वगैरह जो है वो कर लेती है। सही बात है आंटी? बिल्कुल सही बात है। तो आंटी ने बताया कि उनको इतना सारा आराम आया, उनकी बॉडी में दर्द रहता था, आंखों में प्रॉब्लम थी, बीपी की प्रॉब्लम थी, शुगर की प्रॉब्लम थी, पर आज जो टाइम है उस टाइम में आंटी को, आज के टाइम में आंटी कोई प्रॉब्लम है आपको? मेरी कमर में दर्द भी ठीक हुई थी, वो मैंने अभी परसों टेक्सला बेल्ट ली है, वो मैंने 2 बार बांधी है, उससे मेरी कमर भी ठीक हो गई है और मेरी उंगलियों चलती नहीं थी, जो दर्द होती थी, आज वो भी बिल्कुल ठीक हो गई है। देखो, आंटी ने कहा मेरे कमर में दर्द रहता था, जो कि दर्द हो रहा था पर ठीक नहीं हुआ था, पर इन्होंने अभी 2 दिन पहले टेस्ला की थेरेपी भी ली और घर पे भी आंटी इसको परचेस करके लेके गई हैं, जिस कारण आंटी ने घर पे जाके उसकी 2 बार थेरेपी ली है। और आंटी ने बताया कि जो उनका कमर का दर्द था वो आज बिल्कुल खत्म हो चुका है, दर्द नहीं है। फिर आंटी ने कहा कि उनके ये जो हाथ है ये बिल्कुल सुन्न रहते थे, इनमें कोई भी फर्क नहीं होता था, वो झंझनाहट सी। तब आंटी ने कहा कि जब मैंने थेरेपी ली, मैं यहाँ आकर भी जब थेरेपी मेरा टाइम होता है तो मैं वो थेरेपी लेती थी और हाथों को इस तरीके से उस पर रखकर थेरेपी लेती थी। तो मेरे को जब मैंने वो घर पे जाकर भी वैसे ही किया उस टेस्ला के साथ, तब उनके आंटी के जो हाथ हैं वो इस तरीके से झंझनाना शुरू हो गए, यानी कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पूरे हाथों में होना शुरू हुआ, जिसके कारण आंटी को वो फीलिंग भी आना शुरू हो गई। तो हाथ जो है आंटी की अब उंगलियां काम करती हैं, हाथ काम करते हैं, दर्द भी नहीं होता। अब बिल्कुल दर्द नहीं है। और कल से मेरे को हीलिंग एक्शन में आए हुए हैं कि यार कंधे में इतना दर्द है कि मैं अपनी बाजू उठा नहीं पा रही। तो फिर मैंने दोपहर को मैंने टेक्टा 7 लगा ली, मैंने कहा मैं इसी से वो दर्द तो बहुत ज़्यादा ऐसे था जिससे मुझे बुखार चढ़ा होता है, वो मैंने 1 घंटा लगाई है, अब मैं काफ़ी फर्क पड़ गया, एक बार और लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। आंटी ने कहा मुझे हीलिंग एक्शन आया तो मेरे हाथ का जो ये दर्द था वो बढ़ गया, पर मैंने 1 घंटा वो घर में टेस्ला 7 इस्तेमाल की, जिस कारण आंटी का हाथ का दर्द जो है वो काफी बेटर है। अब आंटी कह रही है कि मैं 1 घंटा और घर जाके लगाऊंगी तो और भी बेटर हो जाएगा। तो आंटी आप क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों से कि थेरेपी लेनी चाहिए? लेनी चाहिए और डेली आना चाहिए, और थेरेपी से बहुत फर्क है और अपना नया जीवन आ गया एक किस्म का हमारे शरीर को। मतलब आंटी कहना चाहती है कि सभी लोगों को रोज रोज थेरेपी भी लेनी चाहिए, छुट्टी नहीं करनी चाहिए, रोज आना चाहिए। अगर हम थेरेपी लेंगे तो हम अपनी लाइफ को काफी बेटर बना सकते हैं, यानी कि किसी के लिए वो एक नया जीवन भी हो सकता है। मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जिनको पैरालाइज अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, ब्लॉकेज आ जाती है, वेरिकोस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो चलने में, उठने में, बैठने में हर एक चीज में प्रॉब्लम आती है ना। तो उसके कारण पर अगर वो व्यक्ति यहाँ पे आता है और वो चलना शुरू कर देता है, सारी एक्टिविटी करना शुरू कर देता है, तो एक तरीके से कहते हैं कि उसका एक नया जन्म हुआ है, उसको नया जीवन मिला है। सही बात है। पर सोचिए आप फाइनसम में आते हैं, फाइनटोन 12,000 की थेरेपी लेते हैं, टेस्ला 7 की थेरेपी लेते हैं, फाइनटोन मैट जो हमारा 2000 है उसकी थेरेपी लेते हैं, तो जिस तरीके से वो अपना काम दिखाती है, काम करती है, तो हमारा जो
शरीर है उसमें जितनी भी प्रॉब्लम होती है तो वो धीरे धीरे क्या है खत्म होना शुरू हो जाती है, उसमें आराम आता है। सही बात है आंटी? सही बात है। तो हमें क्या करना चाहिए, वो जो जितनी भी हमारी थेरेपी है उसको रोज रोज लेना भी चाहिए और छुट्टी नहीं करनी है, क्योंकि हम रोज रोज आएंगे थेरेपी को लेंगे तो वो आराम भी आएगा, जो कि बिना मेडिसिन के, बिना ऑपरेशन के, बिना इंजेक्शन के, बिना पैसे लगाए जब हम ठीक हो सकते हैं तो कितना बढ़िया है कि हमारा ना यहाँ पैसा लग रहा है, ना कोई मेडिसिन खा रहे हैं, ना कोई ऑपरेशन हो रहा है, फिर भी वो चीजें हमारी ठीक होती जा रही है। कैसे? केवल नेचुरल तरीके से। सही बात है, हमारी जो थेरेपी है बिल्कुल नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट होती है कि आपकी जो जड़ होती है आपकी बॉडी उसके ऊपर काम करती है और उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करती है। ठीक है, समझ में आया? तो आंटी फाइंसम अच्छा है, उसकी थेरेपी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। यही टेस्ला 7 मेरी बेटी ने घर जाके मैंने उसको दिलाई, मैंने कहा आप पहले ले। उसने आज तक उसका पेट ऐसे साफ नहीं हुआ था जैसे कि उसका, जैसे आज तो मेरा पेट ऐसे हल्का हो गया है कि कभी मेरा बंदा जब से मैं बड़ी हुई हूँ तो, लेकिन उसका उससे बहुत फर्क है और वो डेली लगा रही है। देखो आंटी ने कहा कि आंटी जब से टेस्ला बेड अपने घर लेके गई हैं तो इनकी बेटी ने बताया कि उन्होंने उस चीज को यूज किया लगा के, तो जैसा पूरी लाइफ में उनका पेट साफ नहीं हुआ, वो टेस्ला बेड लगाने से उनका पेट इस तरीके से पूरी तरीके से साफ हो चुका है। तो वो अब रोज रोज को यूज करती है आंटी? रोज यूज करती है आप तो। अच्छा, तो आंटी आप हमारे स्टाफ के बारे में, हमारे अरुण सर के बारे में, मैम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत अच्छे हैं। जब तक हम आ नहीं जाते ना, मेरे को ऐसे होता है जैसे आज मैं मिली नहीं हूँ किसी से, और आके यहाँ पर हंस खेल के जाती हूँ और बहुत अच्छा लाइफ है यहाँ पर आके। तो आपको मैं घर का सब कुछ भूल जाती हूँ यहाँ आके, सोचती हूँ भाई यहीं बैठी रहूँ मैं सुबह से लेके शाम तक। तो यहाँ आके अच्छा लगता है आंटी आपको? बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ऐसे ही पटेल नगर भी बहुत अच्छा लगता है। मैं वहाँ पर भी ऐसे ही, जैसे आप लोगों के साथ मिक्सअप हूँ, वहाँ पर भी ऐसे ही थी। वहाँ पर भी मैं ऐसे ही उनके साथ रहती थी और खुश रहते थे वो भी और हम भी। तो आंटी क्या सब लोग अगर थेरेपी के लिए आते हैं, थेरेपी लेते हैं, तो क्या वो ठीक होंगे? सब ठीक होंगे, उनको बहुत फर्क पड़ेगा। आएंगे, डेली आएंगे तो फर्क पड़ेगा। यदि बीच में छुट्टी करेंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। डेली आने से बहुत फर्क पड़ता है। तो आंटी क्या ये चीजें हमारे घर में होनी चाहिए? होनी भी चाहिए। जितने को अपनी गुंजाइश से हर कोई चीज लेता है, लेकिन जितनी गुंजाइश है वो कर सकता है। लेकिन जितना यहाँ हो सकता है यहाँ पर भी कर लें, जितना हो सके तो लेने की कोशिश करें। बिल्कुल, अगर जैसे हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम यहाँ थेरेपी के लिए आ सकते हैं, पर जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, जैसे बहुत लोगों को सीढ़ियाँ चलने में प्रॉब्लम होती है, खाट से उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, पर उनके लिए वो पॉसिबल है कि वो उस चीज को ले सकते हैं, तो वो चीजें उन्हें क्या है लेनी भी चाहिए, ताकि उस चीज से क्या होता है, वो एक व्यक्ति उस चीज को यूज नहीं करता है, बल्कि घर के जितने भी फैमिली मेंबर है वो हर एक व्यक्ति के ऊपर काम करती है और वो उनको अच्छा बनाती है। जब वो यूज करते हैं तो उनको आराम भी आता है। सही बात है आंटी? बिल्कुल सही बात है। अब जब ब्रेसलेट आया था तो मैंने दूसरे दिन ही ब्रेसलेट ले लिया था कि मेरे को पता था मैंने अपना शरीर ठीक करना है। तो तब से मेरे को इससे इतनी है एनर्जी कि बहुत ज़्यादा, मेरे को पता ही नहीं चलता कि मेरे शरीर में कितनी जान आ चुकी है। अच्छा, मतलब जब से आपने जब से आपने ब्रेसलेट लिया है, उसको पहना है, जब से आपके शरीर में वो एनर्जी भी है, वो सुस्तीपन आपके शरीर में नहीं रहता है। चलो, कितनी अच्छी बात है कि आंटी ने बताया जो ब्रेसलेट लिया वो भी इसको यूज करते हैं, पहने रखते हैं, जिससे आंटी को वो एनर्जी डाउन उनकी बिल्कुल भी नहीं होती है। जिस तरीके से पहले आंटी को सुस्तीपन रहता था वो आज के टाइम में बिल्कुल भी खत्म है। आंटी एक्टिव है, हेल्दी है, सही प्रकार से सारा काम कर लेती है, रोज रोज फाइंसन में भी आती है और आंटी की जितनी भी प्रॉब्लम है वो आज के टाइम में बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। तो एक बार आंटी के लिए जोरदार से तालियां हो जाएं।